नमस्कार और स्वागत है हमारे चैनल पर जहां इतिहास जीवंत हो उठता है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो दुनिया को बदल देने वाली थी, फ्रांसीसी क्रांति। इसके कारणों, घटनाओं और प्रभावों की विस्तृत व्याख्या के लिए हमारे साथ बने रहें। फ्रांसीसी क्रांति के कई कारण थे, जिनमें प्रमुख थे आर्थिक संकट, सामाजिक असमानता और कमजोर शासन। 18वीं सदी के अंत में फ्रांस गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। सरकार के बढ़ते कर्ज, उच्च कर और बुरे फसल के कारण जनता में असंतोष बढ़ रहा था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था सामाजिक असमानता। फ्रांसीसी समाज 3 हिस्सों में बंटा हुआ था। पहले वर्ग में पादरी, दूसरे में कुलीन और तीसरे में आम जनता। तीसरे वर्ग के लोग अधिकतर गरीब थे और उन्हें भारी करों का बोझ उठाना पड़ता था, जबकि पहले और दूसरे वर्ग के लोग विशेषाधिकारों का आनंद लेते थे। तीसरे वर्ग के लोगों में किसान, श्रमिक और निम्न वर्ग के लोग शामिल थे, जिन्हें समाज में बहुत कम अधिकार प्राप्त थे। इसके विपरीत, पादरी और कुलीनों के पास विशेषाधिकार थे और उन्हें लगभग कोई कर नहीं देना पड़ता था। इस सामाजिक असमानता ने समाज में भारी असंतोष पैदा किया। आर्थिक संकट ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। फ्रांस की सरकार ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए भारी ऋण लिया था, जिसे चुकाने के लिए जनता पर भारी कर लगाए गए। इन करों ने आम लोगों की स्थिति को और कठिन बना दिया। 1780 के दशक में बुरी फसल और खाद्यान्न की कमी ने भी स्थिति को और बिगाड़ दिया। खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ गईं और लोग भूखमरी का शिकार हो गए। इन सभी कारणों ने मिलकर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जहां क्रांति अपरिहार्य हो गई। अब बात करते हैं प्रमुख घटनाओं की। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 में बैस्टिल किले पर हमले से हुई, जिसे स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई, जिसने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों को स्थापित किया। 14 जुलाई 1789 को पेरिस की जनता ने बैस्टिल किले पर हमला किया। बैस्टिल किला एक राज्य कारागार था और इसे राजशाही के अत्याचार का प्रतीक माना जाता था। इस हमले ने क्रांति की शुरुआत का संकेत दिया और यह दिन अब फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस घटना के बाद 1789 के अगस्त महीने में नेशनल असेंबली ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा जारी की। इस घोषणा पत्र ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को स्थापित किया और इसे आधुनिक मानवाधिकारों का मूल दस्तावेज माना जाता है। 1791 में नेशनल असेंबली ने एक नया संविधान लागू किया, जिसने संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। लेकिन राजा लुई 16 और उनके परिवार ने देश छोड़ने की कोशिश की, जिसे वेरनेस की उड़ान के रूप में जाना जाता है। इस घटना ने जनता के विश्वास को हिला दिया और राजा के प्रति गहरा असंतोष पैदा किया। 1792 में फ्रांस गणराज्य की घोषणा की गई और राजशाही समाप्त कर दी गई। इसके बाद 1793 में राजा लुई 16 को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उन्हें गिलोटिन पर मृत्यु दंड दिया गया। उनकी मृत्यु ने यूरोप में राजशाही के समर्थकों के बीच भय और क्रोध का संचार किया। राजा की मृत्यु के बाद रॉबस्पियर के नेतृत्व में आतंक का शासन आया, जिसमें हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस अवधि में सार्वजनिक सुरक्षा समिति ने क्रांतिकारी न्यायालयों के माध्यम से हजारों लोगों को गिलोटिन पर चढ़ाया। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे यूरोप और विश्व पर पड़ा। क्रांति ने सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया और समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के विचारों को बढ़ावा दिया। क्रांति के बाद फ्रांस में अस्थिरता और राजनीतिक संघर्ष की एक लंबी अवधि आई। लेकिन अंततः नेपोलियन बोनापार्ट के उदय ने स्थिरता लाई और उन्होंने यूरोप के कई हिस्सों में फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों का प्रसार किया। नेपोलियन ने फ्रांस को एक मजबूत और संगठित राष्ट्र बनाया और कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए, जिनमें नेपोलियन कोड भी शामिल था, जिसने कानूनी व्यवस्था में बड़े बदलाव किए। उनके विजय अभियानों ने यूरोप का पुनर्गठन किया और क्रांति के विचारों को व्यापक रूप से फैलाया। तो यह थी फ्रांसीसी क्रांति की कहानी, इसके कारण, प्रमुख घटनाएं और व्यापक प्रभाव। उम्मीद है इस वीडियो से आपको इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के बारे में विस्तृत जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो की सूचना आपको मिल सके।
इतिहास की इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।